क्या आपके पार्टनर का भी पहले रिलेशन रह चुका है? क्या आपसे पहले भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है या फिर रह चुका है? क्या ये उसने आपसे छुपाया? क्या आप इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो या फिर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि वो आपको ठग रहे हैं, यानी कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं? क्या ऐसा आप कुछ सोच रहे हो? तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी 1% भी मेंटालिटी बदल जाए। कुछ समय रिलेशनशिप के बाद अगर आपको पता चलता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ पहले इन्वॉल्व था, उसका पहले कोई कनेक्शन था, कोई रिश्ता था, तो आप बौखला जाते हो। आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगने लगता है ना कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं और मे बी ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं। बट माय फ्रेंड, एक बात कहूँ, पास्ट क्या हम बदल सकते हैं? पास्ट इज़ पास्ट। क्या हम उसे भूतकाल में जाके चेंज कर सकते हैं? क्या सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है? नहीं होती। पास्ट किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आपने इसको ठुकरा दिया तो ये आपका पास्ट हो गया, और इन फ्यूचर अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाने जाते हो तो मे बी इसके बारे में आप उसे ना बताओ, तो क्या आप उसे धोखा दोगे? क्या ये आपका पास्ट नहीं हो जाएगा कि आप किसी का रिलेशनशिप में थे? तो क्या आप उसे चीट कर रहे हो या फिर चीट करोगे? कुछ ऐसा ही चीज़ें होती है हर एक इंसान के साथ। बहुत बार ऐसा होता है ना, एजिंग के साथ साथ मैच्योरिटी चेंज होती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, एक रिश्ते को, रिलेशनशिप को समझने की ताकत बदलती है। रिलेशनशिप को समझने की ताकत और समझ दोनों ही बढ़ती है। जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि संग संग सर्टेन टाइम में आप उसके बारे में सब कुछ जान लोगे। एक बंदे के साथ या फिर एक बंदी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ ही क्राइटेरिया ज़रूरी होता है, कुछ ही चीज़ ज़रूरी होता है। वो है उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, और सबसे बड़ी बात कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, यानी कि वो इंसान को कैसे देखता है, एक रिलेशनशिप को कैसे देखता है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी है। हो सकता है वो अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही, पर ये कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों इंसान अलग होता है, तो दोनों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भले ही अलग हो, पर हम अगर एक दूसरे की डिसीजन को, पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उस रिश्तों में रहने से अच्छा है कि आप अलग हो जाओ, सिंगल हो जाओ। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पर इसके बाद अगर आपको उसके बारे में कुछ और पता चलता है, उसका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रह चुका है, वो किसी और के साथ रह चुकी है या फिर रह चुका है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तब तो आप एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तब तो आप उसके लाइफ में थे भी नहीं। और 2 साल पहले, 3 साल पहले या फिर 1 साल पहले उसने किसी के साथ रिलेशन बनाया, तो रिलेशन टिका नहीं, उसके साथ बनी नहीं, वो आगे नहीं बढ़े और वो लोग अलग हो गए। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि वो लोग अलग हो गए, वो लोग एक दूसरे के लिए बने नहीं थे और रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, और वो आज आपके साथ है। हो सकता है कि तब वो प्यार नहीं था, हो सकता है उसने उसको धोखा दिया था, हो सकता है उसके साथ गलत हुआ था। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हो सकती है, तो पास्ट को कुड़ेदने से कुछ हासिल नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि पास्ट में उसका कोई रिलेशन था, वो आपको नहीं बताया तो उसने आपके साथ धोखा किया, आपको नहीं बताया इसलिए आप गुस्सा हो, पर थोड़ा सोचो, थोड़ा डीपली सोचो कि क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि वो पास्ट में किसी को सच्चा प्यार किया होगा और उसका दिल उसने दुखा दिया, उसको धोखा दिया, या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ और वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, और मैं उससे उभर के आई ही थी कि, या फिर आया ही था कि आपके साथ उसका रिलेशन बन गया। और अभी वो थोड़ी सी ना अपने आप को संभाल ही पाई है, और वो नहीं चाहती कि आपको खोना, नहीं चाहती कि आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, या फिर आपको मतलब किसी की हालत में ना आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। वो डर रही है, आपको बोलने से डर रही है, या फिर डर रहा है कि अगर आपको सच बोल दे या फिर आपके पास्ट के बारे में, उसके पास्ट के बारे में आपको बोल दे तो कहीं आप उसको छोड़ के ना चले जाओ। तो ये एक डर काम करता है अंदर अंदर, और यही प्यार है। जब हम किसी को सचमुच प्यार करते हैं ना, तो उसको छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, उसको खोने से डरते हैं। और यही डर से हो सकता है कि आपको उसने नहीं बताया तो नहीं बताया। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है कि
क्या मैं मुझ पे उसको ट्रस्ट नहीं है कि मुझे उसने कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि आज नहीं बताया है, हो सकता है कल बताएं, परसों बताएं, या फिर कभी ना कभी बताएं। तो इसको पॉजिटिव ले लो और ये तो सोचो, हो सकता है कि आप जैसा अच्छा पार्टनर उसको शायद पास्ट में नहीं मिला, इसीलिए उसने इसको छोड़ दिया या फिर रिलेशन नहीं टिका, और आज आप जैसा पार्टनर उसका लाइफ में है और उसका लाइफ बहुत अच्छे से बीतेगा ना, या फिर बीतेगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट हमेशा पास्ट होता है। उसका था, आपका भी हो सकता था। इससे किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर आप इससे डिफाइंड नहीं होता। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इंसान कैसा है, ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। और एक बात मैं और ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर इंसान अच्छे हैं, अगर इंसान में कोई खोट नहीं है, तो भले बुरे सब में होता है, माइनस प्लस सब में होता है। आप में क्या सब कुछ ठीक है, आप क्या एकदम परफेक्ट इंसान हो नहीं होना, आप में बहुत सारी खामियां हैं, आप में बहुत सारी खूबियां हैं। तो यही चीज़ें सोच के, इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन 90th सेंचुरी का नहीं है। इस जनरेशन में कैजुअलिटी, बहुत ही आसानी से रिलेशनशिप में आ जाना, फिर धोखा खा जाना, ये बहुत ही मामूली सी बात है। पर फिर भी जनरेशन कुछ भी हो यार, इंसान का दिल नहीं बदलता। तो अगर वो आपसे सचमुच प्यार करते हैं, आप उससे सचमुच प्यार करते हो ना, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें रिश्तों को ख़राब नहीं करनी चाहिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरी कोई भी बात सबको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।